गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार टी सेल थेरेपी। तो ये जो आपकी थेरेपी जो है ये कैंसर से रिलेटेड है। तो जो मेन ट्रीटमेंट कैंसर के लिए यूज की जाती है, कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, वो एक होती है आपकी सर्जरी, दूसरी होती है आपकी रेडियोथेरेपी और तीसरी होती है आपकी सिस्टमिक थेरेपी। जो सर्जरी और रेडियोथेरेपी जो होती है वो उनके अगेंस्ट जो है ये सिस्टमेटिक थेरेपी की ही एक टाइप होती है जिसमें कार टी सेल थेरेपी जो है वो यूज की जाती है। तो उसी के बारे में आज की जो हमारी क्लास जो है वो रहने वाली है। तो मेजर इंटरवेंशंस जो है थेरेपी के लिए इन थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, तो सबसे पहले एक आपकी आती है सिस्टमेटिक थेरेपी। इट बिगैन विद कीमोथेरेपी। तो जो इसमें जो है सबसे पहले जो है कीमोथेरेपी जो है वो की जाती है जिसमें कैंसर सेल्स जो होते हैं उनके ऊपर अटैक जो है, जो फास्ट ग्रो कर रहे हैं कैंसर सेल, उनके ऊपर जो है वो अटैक किया जाता है कीमोथेरेपी के थ्रू। Chemotherapy drugs have limited success and significant side effects because they affect many type of cells in the body। कि जो हमारे नॉर्मल सेल्स जो होते हैं उनके ऊपर भी ये जो है अटैक कर देती है जो आपकी कीमोथेरेपी ड्रग्स जो होती हैं। इस वजह से ये जो है इसके कुछ साइड इफेक्ट्स जो होते हैं कीमोथेरेपी के वो होते हैं। द नेक्स्ट एडवांसमेंट वाज टारगेटेड एजेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि जो ड्रग जो होती है इसको इम्यूनोथेरेपी जो है वो कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आपके अंदर जो ड्रग्स जो है वो डाली जाती हैं वो क्या करती हैं, वो जो कैंसर सेल्स जो होते हैं उनको स्पेसिफिक टारगेट्स के ऊपर जो है वो हिट करवाया जाता है और इम्यून सेल सपोर्टिंग इट्स ग्रोथ। और जो इम्यून सेल्स जो होते हैं जो कैंसर की ग्रोथ को जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं उनके ऊपर इस ड्रग को जो है इम्यूनोथेरेपी के थ्रू जो ड्रग्स आपको दी जाती हैं उनको टारगेट करवाया जाता है कैंसर सेल्स के ऊपर और इम्यून सेल्स के ऊपर। दिस अप्रोच इज लेस टॉक्सिक। ये अप्रोच जो होती है कम टॉक्सिक होती है एज इट अफेक्ट्स फ्यूअर नॉन ट्यूमर सेल्स। जो ये नॉन ट्यूमर सेल्स जो होते हैं उनके ऊपर जो है इतना ज्यादा जो इफेक्ट जो है वो इनका नहीं होता जितना कि जो हमने पिछली जो हमने डिस्कस की कीमोथेरेपी वो क्या करती थी कि वो आपके नॉर्मल सेल्स के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देती थी। लेकिन जो ये है आपकी इम्यूनोथेरेपी, इट ओनली वर्क्स ऑन ट्यूमर दैट हैव दीज टारगेट्स। जिन टारगेट्स के ऊपर जो है इनको अटैक करवाया जाता है ये उन्हीं सेल्स के ऊपर जो है ये अटैक करती है इम्यूनोथेरेपी। अब उसके बाद आती है आपकी कार टी सेल थेरेपी। कार टी सेल थेरेपीज आर द मेजर ब्रेक थ्रू इन द कैंसर ट्रीटमेंट। अनलाइक कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी विच इन्वॉल्व टेकिंग ड्रग्स, कार टी सेल थेरेपीज यूज अ पेशेंट्स ओन सेल। इसमें क्या किया जाता है, पेशेंट का ब्लड जो है उसको लिया जाता है और उसी में से उसके सीज्ड टी सेल्स जो होते हैं वो निकाले जाते हैं। These are modified in the lab to activate T cells and target ट्यूमर सेल्स। तो इनको जो है मॉडिफाई किया जाता है लैब में ही और इसमें जो है आपका ये जो है कार जो है इसको इंक्लूड करके इसको ट्यूमर सेल्स जो होते हैं उसके ऊपर अटैक जो है वो टारगेट करवाया जाता है। कार टी सेल थेरेपी हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमास। ल्यूकेमिया जो होता है इट इज अ कैंसर अराइजिंग फ्रॉम द सेल्स दैट प्रोड्यूस व्हाइट ब्लड सेल्स। जो आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उसमें जो है आपका कैंसर जो है बनना स्टार्ट हो जाता है, उसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। और जो आपका लिम्फोमास होता है इट अराइज फ्रॉम लिम्फेटिक सिस्टम। तो इन दोनों सेल्स के ऊपर ये जो है कार टी सेल थेरेपी जो है वो यूज की जाती है। उसके ऊपर जो है इनको यूज करने के लिए अप्रूवल जो है वो मिला हुआ है। अब इसका प्रोसीजर देखते हैं कि ये जो कार टी सेल थेरेपी जो है ये किस तरीके से यूज में आती है। टी सेल्स आर टेकन फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड। जो पेशेंट का ब्लड होता है उसमें से टी सेल्स जो होते हैं उनको निकाला जाता है एंड देन द जीन फॉर अ स्पेशल रिसेप्टर, एक स्पेशल रिसेप्टर जो होता है, जीन जो होता है उसको उसमें जो है उसको बाइंड किया जाता है स्पेशल रिसेप्टर के साथ टू अ सर्टेन प्रोटीन कि जिस कैंसर के अगेंस्ट जो है उसको अटैक करना है तो उसी सर्टेन प्रोटीन के साथ उस रिसेप्टर को जो है वो ज्वाइन किया जाता है, साथ में आपके टी सेल्स जो होते हैं उनको ऐड किया जाता है एंड देन certain protein on a patient's cancer cell is added to T cells in the lab. This special receptor is called the Shermic agent receptor, जिसको कार जो है वो कहा जाता है। लार्ज नंबर ऑफ कार टी सेल्स आर ग्रोन इन द लेबोरेटरी एंड गिवन टू द पेशेंट्स बाय इन्फ्यूजन। और ऐसे ही जो लार्ज नंबर ऑफ कार टी सेल्स जो होते हैं उनको ग्रो किया जाता है लैब में और देन फाइनली उसको पेशेंट के ब्लड के अंदर इन्फ्यूज जो है वो कर दिया जाता है। अब इसका सिग्निफिकेंस जो है वो देख लेते हैं। कार टी सेल थेरेपीज आर इवन मोर स्पेसिफिक देन टारगेटेड एजेंट्स। कि ये जो आपकी इम्यूनोथेरेपी है उससे भी ज्यादा ये जो है इफेक्टिव ये जो आपकी कार टी सेल थेरेपी जो है उससे भी ज्यादा इफेक्टिव है एंड डायरेक्टली स्टिमुलेट द पेशेंट्स इम्यून सिस्टम टू फाइट कैंसर। ये क्या करती है, डायरेक्टली जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम है उसको कहती है, उसको
स्टिमुलेट करती है कि वो जो है जो कैंसर सेल्स जो है उसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर दे एंड लीडिंग टू ग्रेटर क्लिनिकल एफिकेसी। दिस इज व्हाई दे आर रेफर्ड एज लिविंग ड्रग्स। इसी वजह से इसको जो है CAR-T सेल थेरेपी को लिविंग ड्रग्स भी कहा जाता है। अब इसमें चैलेंजेस हैं कुछ, वो देख लेते हैं। सबसे पहला चैलेंज है इसका प्रिपरेशन का। द डिफिकल्टी ऑफ preparing CAR-T cell therapies have been a major hindrance in their widespread use। तो इसको प्रिपेयर करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से ये जो है इसमें CAR-T cell therapy में ये एक जो है चैलेंज जो है वो सामने आता है। The first successful clinical trial was published a decade ago। 10 साल पहले जो है इसका पहला क्लिनिकल ट्रायल जो था उसको पब्लिश किया गया था। एंड द फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड थेरेपी इन इंडिया वाज परफॉर्म्ड इन 2021। तो 2021 में पहली जो है इंडिजिनियसली डेवलप्ड थेरेपी इंडिया में जो परफॉर्म की गई थी वो 2021 में की गई थी। अब इसका साइड इफेक्ट जो है वो देख लेते हैं। इन सर्टेन काइंड्स ऑफ ल्यूकेमियाज एंड लिम्फोमास द एफिकेसी इज एज हाई एज 90%। बहुत से केसेस में इसकी एफिकेसी जो है, एफिशिएंसी जो है वो 90% है, लेकिन कुछ तरीके के कैंसर जो है जहां पे इसकी जो एफिकेसी जो है वो काफी कम है। द पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स जो है वो भी हो सकते हैं, एसोसिएटेड विद साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम, वाइडस्प्रेड एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम एंड कोलेटरल डैमेज टू द बॉडीज नॉर्मल सेल्स। कि ये जो है कोलेटरल डैमेज जो है बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स जो है उसको कोलेटरल डैमेज जो है वो भी देता है आपका CAR-T सेल थेरेपी। एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे आपका कंफ्यूजन हो गया, मतलब जो पेशेंट जो है CAR-T सेल थेरेपी जो है वो यूज कर रहा है वो कंफ्यूज रह सकता है, उसको सीजर्स जो है वो आ सकते हैं, उसकी स्पीच जो है वो इम्पेयर हो सकती है, मतलब उसको बोलने में दिक्कत जो है वो आ सकती है। उसके अलावा एक और चैलेंज है इसमें अफोर्डेबिलिटी का, क्योंकि ये जो है प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, तो इस वजह से इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, जिस वजह से जो क्रिटिक्स जो है उनका ये आर्ग्यू करते हैं कि जो CAR-T सेल जो थेरेपी जो है उसको इंडिया में डेवलप करना जो है वो काफी कॉस्टली जो है वो साबित हो सकता है, और बहुत से इंडियंस के लिए ये अनअफोर्डेबल जो है वो हो सकती है। अब ये दोबारा से देख लेते हैं डायग्रामेटिकल फॉर्म में कि CAR-T सेल थेरेपी जो है वो किस तरीके से सेल्स जो है वो निकाले जाते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, पेशेंट जो होता है उसका ब्लड जो है वो लिया जाता है और उसमें से T सेल्स जो होते हैं वो निकाले जाते हैं। ठीक है, पेशेंट का जो ब्लड होगा उसमें जो व्हाइट सेल्स जो होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उसमें T सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो वहां से T सेल्स जो होते हैं उनको निकाला जाता है। देन उसमें एक जीन जो है वो इंसर्ट किया जाता है, जीन का नाम है CAR। ठीक है, तो इस जीन को इसमें इंसर्ट किया जाता है। देन उसमें जो है ये रिसेप्टर जब ऐड कर लिया जाता है, देन उसके बाद मिलियंस ऑफ CAR-T सेल्स जो होते हैं उनको जनरेट किया जाता है। जब उनको जनरेट कर लिया जाता है देन उसको जो है पेशेंट के अंदर जो है वो इन्फ्यूज कर दिया जाता है। जैसे वो पेशेंट के अंदर इन्फ्यूज हो जाएगा तो वो जो पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम होगा उसको जो है एक एंजाइम की तरह वर्क करके उसको बोलेगा कि उसको जो है कैंसर सेल्स के अगेंस्ट जो है उसको इम्यून जो है वो जनरेट करना, इम्यूनिटी जो है वो जनरेट करनी है, और वो एंटीजेंस जो होंगे वो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे, उनको किल करना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी CAR-T सेल थेरेपी जो है वो चलती है। अब ब्लड सेल्स के बारे में देख लेते हैं। 3 तरीके के ब्लड सेल्स होते हैं। एक होते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स, ये किस लिए हेल्प करते हैं, हमारे जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है उसमें ये हेल्प करते हैं। और एक होते हैं आपके प्लेटलेट्स, ये जब भी आपका ब्लड जो है जब आपकी बॉडी पे कहीं पे कट लगता है तो ये ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करते हैं प्लेटलेट्स। देन आपके आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, उसी में होते हैं आपके लिम्फोसाइट्स। इन्हीं लिम्फोसाइट्स से आपके T सेल्स जो होते हैं वो जनरेट किए जाते हैं। ये जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये जो है ये फाइट करते हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट, तो उसमें से जो आपके लिम्फोसाइट होते हैं, लिम्फोसाइट में से ही T सेल्स जो होते हैं वो निकाले जाते हैं। T सेल्स आर आल्सो नोन एज T lymphocytes and are a type of white blood cell that play a central role in the immune response। जो immune response होता है उसमें central role जो है ये आपके T सेल्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। T cells are involved in cell mediated immunity, which means that they help the body to recognize and respond to foreign substance such as virus, bacteria, abnormal cells such as cancer cells। तो इनके अगेंस्ट जो है ये आपके T सेल्स जो होते हैं ये फाइट करते हैं। There are 2 types of T cells। T cells भी आगे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं helper T cells, दूसरे होते हैं cytotoxic T cells। As the name suggests, helper T cells helps the other cells of the immune system। जो आपका immune system के जो दूसरे cells जो होते हैं, जो आपके helper T cells जो होते हैं उनको help करते हैं ताकि वो जो immune system जो है उसको maintain करके रख सके, while the cytotoxic T cells kill the virally infected cells and tumors। जो आपके cytotoxic T सेल्स जो होते हैं, जो आपका ट्यूमर हो गया या दूसरे वायरसेस जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं उनको किल करने में ये मदद करते हैं साइटोटॉक्सिक T सेल्स। तो आज की जो हमारी उसके अलावा
जो आपके जो गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट लिए गए हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, वो देख लेते हैं। सबसे पहला आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। सेकंड है आपका नेशनल कैंसर ग्रिड, और थर्ड है आपका नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। तो ये कुछ प्रोग्राम्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो कैंसर टी सेल के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वहां पे भी इसके नोट्स जो है आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।